हे एवरीवन। सो इंडिया हार गया है साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज, दो टेस्ट मैचेस और दोनों हार गया है। एंड आई थिंक जब मैं इंडियन न्यूज़ चैनल्स देख रहा था, काफ़ी जिसमें आते जैसे स्पोर्ट्स तक है, मेन जितने भी, एक दो दिन पहले से ही इट वाज क्वाइट एविडेंट कि इंडिया हारने ही वाला है ये मैच, जिस तरह से साउथ अफ्रीका डोमिनेट कर रहा था। और मैं हमेशा देखता हूँ कि हम पाकिस्तानी इंडियंस जितने भी हैं, ठीक है, बाहर के भी करते होंगे, लेकिन हमारी खास बात ये है कि हमारी जो ब्लेम गेम है ना, उसको कोई नहीं बीट कर सकता। मुझे सेम वही लग रहा था कि जैसे हम लोग नहीं जब एशिया कप हारे थे, ऐसे वो उसकी वजह से ये वो सारी ठीक है, कभी-कभार 1-2 इंडिविजुअल्स की गलती होती है, लेकिन अब सारे वो जो है ना, तोपों का निशाना जो है वो गौतम गंभीर की तरफ हो गया है, कि गौतम गंभीर को सैक करें, इसने खराब कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया है, विराट कोहली होते, गौत वो रोहित शर्मा होते तो ऐसा हो जाता, वो हो जाता, ये सारी चीज़ें। आप कभी भी गेम जो है ना, एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं हारते और ना ही इंडिविजुअल की वजह से जीतते हैं, और अगर जीतते भी हैं ना, तो वो जीत किसी काम की होती नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक सस्टेन रहने वाली नहीं है। जब आप हारते हैं, 11 बंदों की टीम है, पीछे एक सिलेक्शन कमेटी है, कोच है, चीज़ें वगैरह, तो सबकी कलेक्टिव कोई ना कोई बात होती है, एक बंदे पे तो कभी भी नहीं होता। जैसा हम एशिया कप का फाइनल ब्लेम कर रहे थे हारिस रऊफ पे, नो डाउट हारिस रऊफ ने बहुत बुरी बॉलिंग की थी, वाक़ई में बहुत बुरा था, जीत सकते थे। लेकिन वहीं अगर हमारी बैटिंग भी 40, 50, 60 रन बना जाती, तो वहाँ पे जो हारिस रऊफ ने 20 रन खाए, 30 भी खा लेता तो कोई मसला नहीं होना था। कोई और अगर बैट के साथ रन्स बना देते, हम लोग उसको, वो विकेट कीपर ने जो हमारे मिस कर दिया था, तिलक वर्मा का रन आउट, वो मिस कर दिया था, वो कर देते तो तब भी हो जाना था। तो एक कलेक्टिव हमेशा से एफर्ट होती है और एक कलेक्टिव हार होती है। अनफॉर्चुनेटली कलेक्टिव हार का नाम हमें इतना ज़्यादा पता है ना, इंडिया वालों को इतना ज़्यादा पता है, और गौतम गंभीर के ऊपर अब आ गया कि गौतम गंभीर ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गया। जीत कितने टाइम तक किसी को याद रहती है? आप थोड़े टाइम बाद आप कहते हो कि जी सस्टेन कंटिन्यूअस रहनी चाहिए, एक तरह से कंसिस्टेंट रहनी चाहिए आपकी विक्ट्री, जो कि सही बात भी है। ये नहीं कि अब बंदा पिछला सोच-सोच के खुश होता रहे। और टेस्ट क्रिकेट वो क्रिकेट, असल क्रिकेट ही टेस्ट क्रिकेट है। अगर आपकी टेस्ट क्रिकेट में ये परफॉर्मेंस है और अपने होम ग्राउंड पे ये परफॉर्मेंस है, तो फिर वाक़ई मसले हैं काफ़ी ज़्यादा। अब सारे ये साहिल सुदर्शन, ये ध्रुव जुरैल, ये यशस्वी जायसवाल, ये शुभमन गिल नहीं था। शुभमन गिल अकेले ने कैरी करना था, बाकी जो और इतने टैलेंटेड थे, केएल राहुल थे, जो इतने टाइम से आपकी टीम में बैठे हुए हैं, अभी तक वो यंगस्टर बन के, जूनियर बन गए, कि न्यू बन, हालाँकि अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है केएल राहुल। मैं तो हैरान होता हूँ कि उन्होंने केएल राहुल को कैप्टेंसी क्यों नहीं दी हुई थी शुभमन गिल की एब्सेंस में। केएल राहुल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, ऋषभ पंत माना बहुत अच्छा प्लेयर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, लेकिन सीनियॉरिटी के हिसाब से देखा जाए और टेक्निकैलिटी के हिसाब से देखा जाए, तो केएल राहुल आई थिंक वुड बी अ मच बेटर चॉइस। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, केएल राहुल अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेज़ देंगे तो फिर क्या ही उनके पास कैप्टेंसी आएगी। लेकिन ऋषभ पंत ने भी क्या कर लिया, और मैं आपको यकीन बात बताऊँ, ये इज़्ज़त बच गई है शुभमन गिल की, कि वो इंजर हो गए, गर्दन में मसला आ गया। वरना फिर भी हारना था। ये जो लगता है ना कि यार शुभमन गिल नहीं थी, वो होते तो ऐसा होता, नहीं भाई, जीत-जीत होती है, हार-हार होती है। ऑस्ट्रेलिया जॉश हेज़लवुड के बगैर और पैट कमिंस के बगैर जीता ना एशेज़, उनके बगैर भी जीता ना। पैट कमिंस हालाँकि कितना बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड कप जिताया उनको। जॉश हेज़लवुड मेन बॉलर है, लेकिन जब जीतना था तो जीत गया। ट्रेविस हेड वहाँ पे मौजूद था, स्टीव स्मिथ वहाँ पे मौजूद था। उन सब ने दिखाया कि हम जीत सकते हैं। इंग्लैंड को हरा दिया। अपनी होम कंडीशंस थी, ठीक है, हरा दिया। पहले में वो भी क्रम्बल कर गए थे, लेकिन बाद में आके कमबैक करके उन्होंने हरा दिया। इसी तरह इंडिया भी हरा सकता था। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा बवूमा को, साउथ अफ्रीकन टीम को। दे आर वेरी टफ, वेरी कम्पिटिटिव, और टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है कि इनका मतलब मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। बट हाउएवर द प्रॉब्लम इज़ कि अब ये सुनने को आ गया, भई गौतम गंभीर को बाय करो, ये करो, वो करो। ठीक है, ये बात मानने वाली है कि गौतम गंभीर के आने से शायद माहौल खराब, देखिए माहौल आपका जो भी खराब करे ना, चाहे वो कोई प्लेयर हो, चाहे कोच हो, उसको फ़ौरन साइड पे कर देना चाहिए। हमारी टीम में, पाकिस्तानी टीम में भी ये हुआ था कि जब था कि भई मसला बाबर और रिज़वान के साथ ये आ रहा है, शाहीन के साथ ये आ रहा है, हसन अली के साथ ये आ रहा है, शादाब खान के साथ ये आ रहा है, कि ये लोग टीम का माहौल खराब कर रहे हैं। ग्रुपिंग्स हो रही हैं, एक-दूसरे के खिलाफ ग्रजेस निकाले जा रहे हैं, और तब ये एक तरह से वो सारा जो रोटी गैंग था ना, वो टूट गया था, और वो वाली टीम वहाँ पे खत्म हो गई थी। इनको उनकी टैलेंट की बेस पे साइड करना नहीं था, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है कि जब आप ग्रुपिंग शुरू कर दो, आप पॉलिटिक्स शुरू कर दो, तो तब वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और मुझे लगता है गौतम गंभीर जो अपना मुँह बंद नहीं रख पाते ना, उसी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई है। रोहित शर्मा भी होते, विराट कोहली भी होते, हार आपने फिर भी जाना। देखिए, हार की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, आपने तस्लीम करना होता है, ठीक है, आप ज़रूर ये चीज़ करें, लेकिन ये मत कहें कि वो होते तो ऐसा हो जाना था, वो होते ऐसा हो जाना था। जब हारते थे तो विराट कोहली के साथ भी हारते थे, रोहित शर्मा होता था तब भी हारते थे। और आपने जब जीतना हो ना, तो आप फिर अपनी बी, सी टीम के साथ भी जीत सकते हैं।
एशेज़ में जैसे करके दिखाया, पैट कमिंस नहीं थे, जॉश हेज़लवुड नहीं थे। ठीक है, मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देना अनफेयर होगा क्योंकि दे आर लाइक द गोट्स, वो बेस्ट हैं इस चीज़ में, उनकी नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली वो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑस्ट्रेलिया वाले, और हमेशा से हैं। लेकिन अब जब हार गए हैं, तो अब सारी तोपें गौतम गंभीर की तरफ, और मैं आगे देखता हूँ कि आगे जब ओडीआईज़ आएँगी, आगे जब टी20 वर्ल्ड कप आएगा, तो फिर क्या बनता है? क्या भूल जाएँगे आप ये सारा कि जो टेस्ट में हार हुई थी? या फिर आप तब कहेंगे कि तब भी आप यही कहेंगे कि ठीक है, अगले, क्योंकि मुझे लगता है अब इंडिया ने टेस्ट मैचेज़ जो हैं, अब अगले साल खेलने हैं और इसमें अभी टाइम है और उसके बीच में काफ़ी ऐसी चीज़ें आएँगी, ख़ास तौर पे टी20 वर्ल्ड कप आएगा, और अगर टी20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाता है, जो कि जिसके चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया की टी20 की टीम जो है वो काफ़ी अच्छी है। इंडिया की टी20 की टीम बुरी नहीं है। ओडीआई की भी अच्छी है, दरमियानी है। टेस्ट की लेकिन इट्स कंसर्निंग, इट्स वेरी बैड, एंड द रीज़न इट इज़ बैड इज़ कि मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स आपने रखे हुए हैं, वो ठीक नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द कोच, कोच गौतम गंभीर ने अंदर जाके खेलना है यार। गौतम गंभीर ने सिखाना है केएल राहुल को कि यार शॉट तो ऐसे ही मारो, गंदी बॉल पे तुमने आउट नहीं होना। वो तो केएल राहुल के ऊपर है। कोच का काम कितना होता है इस लेवल पर आके, जितने सीनियर प्लेयर्स खेले, कोच का टीम का एक गेम प्लान बनाकर देना होता है, एनकरेज करना होता है, मोटिवेट करना होता है, देखना होता है, बातचीत करना होता है, मेंटली देखना है कैसे सब कुछ जा रहा है। उसका ये तो नहीं होता कि यार अब आउट हो गया क्या करो? ये तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी ऐसे ही रहा है। हम हमारी भी यही प्रॉब्लम थी कि हमारे प्रॉब्लम प्लेयर्स थे। लेकिन हम क्या करते थे, आओ जी आओ, चेयरमैन बदलो, आओ जी आओ, कोच बदलो, कोच पे कोच, कोच बदलो, चेयरमैन बदलो, कोच बदलो, चेयरमैन बदलो। गलत जगह पे आप देख रहे थे कि गलत जगह पे कहाँ पर प्रॉब्लम थी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इंडिया अब ये टेस्ट मैच अगर हारा है, तो अगला भी उसके बाद जब नेक्स्ट इनका टेस्ट मैच आएगा, इसमें भी खासा टाइम पड़ा हुआ है, उधर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उधर भी हार जाएगा। न्यूज़ीलैंड से घर पे हार गए आप, बीजीटी में भी आपकी कोई दरमियानी परफॉर्मेंस ही रही। इंग्लैंड का भी आप वो फाइनल में आके आखिरी जो था जिसमें सिराज ने आउट कर दिया था, ड्रॉ हो गया था, वहाँ पर आकर बच गए, वरना वो भी आप एक तरह से, इट वाज़न्ट एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। ठीक है, माना वो वहाँ इंडिया में नहीं थी, इंग्लैंड वाली इंग्लैंड में थी और बीजेटी ऑस्ट्रेलिया में थी। लेकिन फिर भी दैट सेज़ अ लॉट अबाउट यू कलेक्टिवली एज़ अ टीम। और अब आपका ये कह देना कि जी विराट कोहली नहीं था इसमें, रोहित शर्मा नहीं था इसमें, रोहित शर्मा ने क्या कर लेना था? विराट कोहली ने क्या कर लेना था? केएल राहुल भी तो थे, उन्होंने क्या किया? ऋषभ पंत भी तो थे, अच्छे प्लेयर हैं ऋषभ पंत भी, बुरे नहीं है। यशस्वी जायसवाल भी तो थे। ये वही लड़का है जब आया था सारे कहते थे, "ओह यार आ गया, ये प्लेयर आ गया, चेक करो क्या कमाल प्लेयर आ गया, बदल देगा अब ये टीम को।" आज उससे भी कुछ नहीं हुआ। बड़ी बार हमने वैसे देखा, विराट कोहली से भी कुछ नहीं होता था। रोहित शर्मा से भी, वर्ल्ड कप के फाइनल में उससे भी नहीं हो जाता है चीज़ें वगैरह। लेकिन आप इस पे ये नहीं कह सकते कि जी शुभमन गिल नहीं था, शुभमन गिल होता तो वो नहीं भाई, शुभमन गिल होता तब भी हारना था। क्योंकि एक बंदे 1, 2, 3 के, ये 11 की 11 टीम आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। फिर जाके आप कोई मैच जीतते हो। खैर दिस वाज़ माय टेक ऑन इट कि ये, और मैं देख रहा हूँ कि इंडियन मीडिया किस तरह से इस पे रिएक्ट कर रहा था। ऑब्वियसली दे आर वेरी हर्ट। टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है अब जो क्रिकेट से सच्चे प्यार करने वाले हैं ना, वही क्रिकेट को अच्छे से जानते हैं। और वही ये जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट जो है, बेस्ट क्रिकेट इसमें से ये है। जिस वजह से मुझे देख के अफ़सोस भी होता है कि अब टेस्ट क्रिकेट को सही, तकरीबन बहुत कम नेशंस हैं जो सही से खेल रही हैं। इवन एशेज़ का भी जो पहला मैच था, आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, 2 दिन के अंदर एशेज़ खत्म हो गई यार। आई मीन कम ऑन, ये किस किस्म की एशेज़ है? आई वाज़न्ट इम्प्रेस्ड। आई होप कि आगे ऐसे मैचेज़ आएँ। तेज़ खेलने की आदत पड़ गई है, बैज़ बॉल वाला, अरे यार क्या भाई? आप टी20 खेल-खेल के अब हर चीज़ टी20 नहीं होती। हर फॉर्मेट का अलग प्लेयर होता है। हर फॉर्मेट को टी20 बनाना नहीं है। आपने टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म करना था, तो मैं टी20 उसके लिए है तो सही, देखता तो हूँ। 4 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। ओडीआई 7-8 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है। टेस्ट मैच गेम ही टेक्निक की है, और यहाँ से पता चलता है कि नर्व्स कितने प्लेयर्स की वीक हो गई हैं। तेज़ खेलने पे हम लोग वो हो गए कि यार तेज़-तेज़ खेलना है, तेज़-तेज़ खेलना है। इट वाज़ रियली सैड टू सी कि यार एशेज़ का पहला मैच जो है वो इस तरह का भी है। ये थे एशेज़ का मैच। आई मीन एशेज़ इज़ लाइक टेस्ट क्रिकेट का, क्रिकेट के बिगेस्ट उसमें राइवलरीज़ में से एक है एशेज़। बिगेस्ट सीरीज़ है ये। लेकिन सैडली वो उसका भी कुछ इतना अच्छा नतीजा नहीं निकला। मतलब नतीजा तो अच्छा निकला, लेकिन जिस तरह से इट टर्न्ड आउट, इट वाज़न्ट दैट गुड। और अब ये बात है कि जो साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच था, उसमें भी इंडिया की बहुत बड़ी हार हुई है, इस वजह से इतनी प्रॉब्लम है। साउथ अफ्रीका के सारे हैरान हो रहे थे, भई साउथ अफ्रीका ने इनिंग्स डिक्लेयर क्यों नहीं की? डिक्लेयर क्यों नहीं की? लंच के बाद फिर मुँह उठा के आ गए। ये तो अब लगता है ड्रॉ, खुद चाहेंगे कि ड्रॉ हो जाए। उन्होंने कहा नहीं भई, आ जाओ इधर, ड्रॉ नहीं करने देते। पहले उस दोपहर के टाइम ही आउट कर दिया। अभी अच्छे खासे घंटों का प्ले बचा हुआ था, आउट कर दिया पूरी टीम को। उठाओ के साइड पे मारा, जाओ भई निकलो। गेम प्लान था, प्लेयर्स थे।
बॉलर्स थे उनके पास। आप जितना मर्ज़ी कह लें कि यार एक ही है उनका, वो जो जेनसन है, वो एक ही प्लेयर है शायद ऐसा नहीं, कि पूरी टीम मज़बूत है। कलेक्टिवली पूरी टीम बैट करती है, कलेक्टिवली पूरी टीम की एफर्ट थी और उसी जब पूरी टीम की बेहतरीन एफर्ट होती है, तब 2-3 उसमें से निखर के आते हैं सामने, जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफ़ॉर्म करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हाँ यार, ये 2 प्लेयर्स ने, लेकिन 2 प्लेयर्स की बात नहीं होती, वो पूरी टीम होती है। खैर, लेट्स सी कि आगे क्या बनता है इंडिया का और एशेज़ के मैचेस का आगे क्या बनता है, वी विल सी। आई होप वी गेट टू सी सम गुड मैचेस। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय-बाय।